नीलम मेरी बात सुन, चोरी मत करना। चोरी नहीं, चोरी नहीं। बकवास। ये मेरे घर पढ़ने आती थी। आते ही इसका सबसे पहले क्या होता था, नीलम वो दाल चावल भुजिया बनाती थी। बचपन से चोरी का शौक रहा है। पेंसिल चोरी, शॉपर कहीं भी नाच देती थी। बड़ी खूबसूरती से ये गाली देती कि इसकी गाली देती तो बुरा ही नहीं लगता हम लोगों को। तो मैं लड़ती भी थी स्कूल में। एटीट्यूड भाव तो दिखाती थी। अगर मेरे जीवन में ये नहीं होती तो मैं 12वीं कक्षा भी पास नहीं कर सकती थी। तो जी हम सब लोगों ने चेंज कर लिया। मैंने तो टी शर्ट ही चेंज करी, इसने भी टी शर्ट ही चेंज करी, इसने भी कुछ चेंज ही किया है। और यहाँ पे शालिनी बर्थडे गर्ल बन के खड़ी है। वाह। और अब भाई मेरे को खाना नहीं खाना है, ये लोग सब बाद में खाते रहेंगे, मुझे मेरा सूप पीना है, तो मैं अभी पी के खत्म कर रही हूँ। हमारा सूप आ गया है दोनों का, माधवी और मेरा। अब हम इसको पी जाएंगे। नीलम मेरी बात सुन, पकड़ी गई चोरी। चोरी मत करना। चोरी नहीं, चोरी नहीं। बकवास। चोरी नहीं। देख उसकी ज्वेलरी किसी और की ज्वेलरी है, ये तेरे को सिर्फ देखने के लिए दी है। तू पहले भी अपने काम से निकाली जा चुकी है। पूनम इसको पहले भी काम से निकाला गया है। मैंने इसको पहले भी समझाया था चोरी मत कर मत कर, फिर चोरी पे आ गई। मेरा मुंह मत। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ आंटी ने चुराया था। डॉली मेरे मुंह मत खुलवा, नहीं तो तेरे सारे चिट्टे खोल दूंगी। बैडी मैं इसको सिर्फ ये बोल रही हूँ, किसी ने तेरे को ज्वेलरी देखने के लिए दी है, चोरी मत कर। और मैंने क्या बोला इसको कि डॉली उससे फोटो खींच रखी है, तू भी मत निकाल। मैं तो ये करूंगी ना कि मैं इवेंट में गई थी यार। ये क्या करती है, चोरी करके पहनती है और कहती है स्पॉन्सर कर। फलाने ने स्पॉन्सर किया। यार ये ना स्पॉन्सर्ड है चोरी। इसका बहुत सही है तरीका ना। यार ये देखा है, ये देख कैसे कैसे छुपा रही है। देख ये देख घुटने के नीचे छुपा रही है, घुटने के नीचे छुपा रही है। मैं तेरे को कह रही हूँ मत छुपा यार। तो ये ना यहाँ से यहाँ दबाती जा रही है ज्वेलरी, और इसकी आदत है ना यहाँ पे छुपा के निकलती है। वो तो अपने जो ये काम, तो इतने टाइम आपने काम किया, कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी को पकड़ा हो? बहुत खुद ही बॉस ने इसको पकड़ा, ये किसको पकड़ेगी? ये ना पहले ज्वेलरी के शोरूम में काम करती थी, तो वो पूछ रही है कि आपने कभी किसी चोर को पकड़ा है? इतने टाइम जब आपने काम किया, मैंने चोर को इसने नहीं पकड़ा, इसको इसके बॉस ने पकड़ा चोरी करते हुए। कभी निकालेंगे यार प्लीज इसकी बात का पूरा मत मानना। ये खुद चोर गए, इसने जितनी ज्वेलरी पहनी, कपड़े भी जो पहने हुए हैं ये भी चोरी के इसके। ये ट्रायल रूम में जाती है, कपड़ों के अंदर पहन कर ढीले ढीले। आपने कभी नोट करा है कि इसके सारे कपड़े हुडीज या लूज वाले होते हैं? ढीले उसकी वजह क्या होती है आपको पता है? अंदर दूसरे कपड़े क्योंकि अंदर ये दूसरों जो ट्रायल रूम में जाती है अंदर पहन के, ऊपर से अपने ये ढीले वाले कपड़े पहन के आती है। चोरी की आदत इसको स्कूल से ही थी। वो तो तेरी पकड़ी गई है। अब तू नई बात कर, कुछ अतरंगी चीज जो हम दोनों ने मिलके करी हो स्कूल में। श्रीदेवी के गाने पे डांस। वो अतरंगी चीज थोड़ी हुई। अतरंगी चीज बंक मारना। बंक मारते थे छोले भटूरे खाने के लिए ना? और बंक मारते थे हम छोले भटूरे खाने के लिए। हाँ, हाँ। जब हम चारों पांचों निकलते थे स्कूल से, हम अपने चारों फ्रेंड्स, हाँ। तो पता नहीं हम वापस क्यों जाते थे। अच्छा, ये तो हम लोग था। एक तो हम लोग स्कूल से बंक मारते हाँ। थे, ठीक है, और 2 घंटे उसके बाद बाद 2 घंटे के बाद वापस भी आते थे। और बंक मार के जाते कहाँ थे? इसके घर पे चिवड़ा खाने। और गेट कीपर को हम क्या बोलते थे, हम अंदर एंटर करते थे तो चारों हम स्कूल यूनिफॉर्म में होते थे, तो गेट कीपर पूछता था आप कौन सी क्लास से, क्या नाम है आपका, तो हम अपने निकनेम बताते थे, डॉली, बेबी, गोमा। और वो जाके टीचर को लिस्ट देता था कि ये लड़कियों ने बंक मारा है। और हमारा नाम आता ही नहीं था। यस, और क्लास टीचर सुबह हमारी क्लास में बैठ के नाम बोलती थी, ये डॉली कौन है, ये बेबी कौन है, ये गोमा कौन है। और फिर हम धीरे धीरे करके, जब असलियत हमारी सामने आती तो हम धीरे धीरे करके खड़े हो जाया करते थे और बेशर्मों की तरह क्लास से बाहर चले जाते थे। नहीं, लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया था नीलम, पता क्या होता था, टीचर ने मुझे पनिशमेंट दी, संभावना उठो और क्लास के बाहर मुर्गा बन जाओ। तो मैं सीधा उठती थी, इससे पहले कि वो कुछ बोले मैं सीधा उठती थी और मैं बाहर जाके और छोले भटूरे खाने चली जाती थी। क्लास खत्म होने से पहले छोले भटूरे खा के वापस आ जाती थी, याद है? और वो भी पकड़ी गई थी मैं। और हमारे स्कूल में क्या था कि क्लास में से 2 बच्चों की ड्यूटी बाहर लगा करती थी रिसेप्शन पे। हाँ। तो हम ज्यादातर बाहर की ड्यूटी लिया करते थे, याद है? हाँ। रिसेप्शन पे खड़े होने की, कि हमें पढ़ना नहीं है, हमें रिसेप्शन पे खड़ा कर दो। यार ऐसा क्यों करते हैं? हम पढ़ाई लिखाई के पहले से एक्चुअली तो बचपन से नालायक रही। मैं रही हूँ, मैं मानती हूँ। ये मेरे घर पढ़ने आती थी, तो पढ़ने ज्योग्राफी आती थी। आते ही इसका सबसे पहले क्या होता था, नीलम वो दाल चावल भुजिया बनाती थी।
हाँ एक्चुअली मैं भी यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो इसको दाल चावल भुजिया बहुत पसंद थी, और यही वजह है कि इसने अविनाश से शादी करी, क्योंकि इसको दाल चावल भुजिया। नहीं, दाल चावल भुजिया की एक और स्टोरी है कि एक दिन क्या हुआ, हम लोग सब इसके घर गए, तो इसने किसके घर? नीलम के घर। दाल चावल भुजिया का एकदम पहाड़। तो ये शालिनी बोलती है कि यार इतना सारा हम चारों नहीं खत्म कर पाएंगे। बोलती है अरे नहीं तुम्हारा भी आ रहा है, ये मेरा है। हाँ यार, कितना पहाड़ बना के ये अकेले खाती थी यार। नीलम में इतना वो था कि ये सबका लंच खा जाती थी। और यार हम लोगों को चिढ़ पता क्या मचती थी कि यार ये सबका खा जाती है फिर भी ये पतली रहती है। ये सबका खाना खा जाती थी, सबका, मतलब किसी के घर का नहीं बचता था, पता है? सीरियसली तेरा करेला किसी को खाना नहीं होता था। प्लेट भी साफ थी नियत के साथ साथ। और हम लोग स्कूल से कभी घर ही नहीं जाते थे, इसके घर जाते थे, पहले खाना खाते थे, फिर अरे हम लोग तो बंक मारते ही स्कूल से इसलिए थे क्योंकि इसके घर पे जाके चिवड़ा खाना नहीं, और हम है। गोमा चिवड़ा बनाएगी। मूवी देखने के लिए भी तो बंक मारते थे ना। नहीं, लेकिन थिएटर में कभी नहीं गए। नहीं थिएटर नहीं, वीसीआर पे। हाँ थिएटर तो यार हम लोग कितने ही बदतमीज थे यार, कैसे ही कोई कुछ बन पाएगा। तो अभी भी बदतमीज है। अभी भी होटल के साथ वाले रूम से एक मैडम आई है स्पेशली बोलने के लिए कि थोड़ा धीरे बोले। वो तेरे को बोला है, वो तेरे को बोला है। मैं तो कुछ नहीं बोल रही थी। सीरियसली? हाँ, मैं तो... कोई नहीं मानेगा कि तू कुछ नहीं बोलती। सीरियसली? तो यार कुछ तो अच्छी चीजें बताओ ना यार, कुछ यादें हैं ही नहीं थे में। अच्छा तो बताओ यार। कोई देखो जबरदस्ती यार, मैं मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं मैं उनको अपने बारे में क्या बताऊं, कुछ तो बताएगी, कुछ यादें। बचपन से चोरी का शौक रहा है। चोरी का शौक तेरे को रहा है? बचपन से रबड़ चोरी, पेंसिल चोरी, शॉपर कहीं भी नाच देती थी। क्या बोल रही? कहीं भी नाच लेती थी। सड़क पे इसको नचा लो, गाड़ी के बाहर नचा लो। इसको बहुत शौक था नाचने का। ये कहीं भी इसको हमने नचनिया घोषित कर दिया था। वही मैं निकली आगे चल के, देखा। और इसके अंदर ये खास था कि ये गाली बहुत खूबसूरती से देती है। बड़ी खूबसूरती से ये गाली देती कि इसकी गाली देती तो बुरा ही नहीं लगता हम लोगों को। इतना क्लोजअप मत। दोस्तों आपने देख लिया कि गाली हमने भी किसने दी है। आपने देख लिया गाली किसने दी। अब आप समझ जाओ कि गाली मैं देती थी या ये औरत। तो जी अब वक्त आ गया है कि ये बर्थडे केक काटा जाए। शालिनी के हस्बैंड भी यहाँ पे आ चुके हैं। अरे बाप रे, ओहो, अरे क्या कर रही है, कुछ कह देना। इसमें कौन है? ये देखो, ये मैं हूँ तारक। ये मैं हूँ करली बाल। ये शालिनी है, ये पूनम है, ये नीलम है। इसने नोज पिन पहना हुआ है। ये सब चाइनीज लग रही है। हाँ चाइनीज। शालिनी तो लेकिन लगती है थोड़ी। चलना कोई कैंडल तो जलाओ। केक काटो। कैंडल कौन जलाएगा? लाइटर, माचिस, कुछ तो करो यार। अबे कहाँ लगा रही है? ये भी लगा दिया, ब्लू भी। किसने लगाया ये? मैंने। इसको हटा दे। Why you did that? दीदी ये पहले बीच वाले लगाना। शालिनी साइड के सब जला रही है, जो बीच का जलाना चाहिए वही नहीं जला दीदी रही। बीच में हाथ नहीं जाएगा, छोड़ दो। नई वाली ले लेना। नहीं ले लेना है माचिस। चलो लेट्स कट इट। नहीं फूसी में तो हमने कूड़े में फेंक दिया क्या नाइफ? हमने फोटो के लिए हटाया था ना उसको, करने वो बड़ा सा बॉक्स था ना। अब बड़ा बॉक्स फेंक दिया ना हमने, नाइफ ही फेंक दिया। हाँ चल इससे काट दे। चलो ब्लो चल जाओ, आओ ना तारा, किधर आओ तारे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Shalini. Happy birthday to you. वेरी गुड। चलो वेरी गुड। बस इतना ही आता है। May God bless you. यार सबको इतना ही क्यों आता है? हम सब उतने ही पढ़े लिखे क्यों हैं? अरे मेरा पति मेरा देवता है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। ठीक बात। तारक तो रो पड़ेगा, ये नहीं रो रही ना जिसको रुलाना है। अरे शालिनी को तो खिलाओ जिसका बर्थडे है। अरे उसका बर्थडे है, मैं बहुत खिला चुकी हूँ। अपने हिसाब से दे रही है, वो इतना ही खाती है। चल ना। क्रीम मत दे इसको। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शालिनी, हैप्पी बर्थडे टू यू।
केक इज वेरी नाइस मैडी। दोस्तों 11:30 हो रहे हैं, इन औरतों ने खाना नहीं मंगाया, कुछ नहीं मंगाया। मैं तो खाऊंगी भी नहीं, मैं तो सूप पी लिया, लेकिन 11:30 बज गए हैं और अभी तक इनका ऑर्डर ही नहीं हुआ है। खाना कब आएगा, ये खाएंगी कब और सोएंगे कब? मुझे लगता है इनका सोने का कोई प्लान नहीं। तुम लोग सोगे नहीं क्या? मैं तो इसी इधर ही लेट गई हूँ, क्योंकि मुझे रूम में जाने ही देंगे, भागने ही देंगे यहाँ से। कोई मेरी सुन नहीं रहा है। सोना वोना नहीं है क्या आज? 12, 12:30, 1 बजे, ये तो बता दो क्या सोने का टाइमिंग। 1 बजे सोना आप सोने आए हो क्या? पागल हो तुमने? जगती रहो, थोड़ी रहूंगी तो क्यों नहीं? जगेंगे सब। मैं। सुबह 6 बजे की उठी हुई हूँ, अरे पागल। हम भी 6 बजे क्यों उठे हो यार? 6 बजे और तुम्हें तो यहाँ रहना है, मुझे तो वापस जाना है ना। कसम खिलाई है कि सोना मैं भी नहीं सो है। जाई हूँ यार, क्या हो गया? सोते तो रोज ही हो यार। अरे यार मुझे वापस जाना है यार। चले जाओ। घर पे जाके सो बड़ा जाइए। रोक रहे नहीं हैं। यार, मेरे को टाइम, अपने टाइम में नींद तो चाहिए। आई एम फाइन इफ आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप लोग तो मुझे लग रहा है सारे यहीं सो जाओगे। हाँ, ऐसे ही गुमड़ी बन के सब सो जाएंगे। दोस्तों मुझे लगता है इनमें से किसी का ये plan तो नहीं है ये तो सोने जग सकती का। मैं बहुत खतरे में हूँ। मैं नहीं जग सकता। अभी थोड़ी मैं देर नहीं में जग दोबारा सकती। से मैं ये आवाज आपको उठाऊंगी अपनी। 2 घंटे से यहाँ से मेन्यू देख रही है और ऑर्डर कर रही है, मेन्यू देख रही है और ऑर्डर कर रही है। ऑर्डर हवा में हो रहा है, खाना आ नहीं रहा है। गुड मॉर्निंग पीपल, हम लोग सो के उठ गए हैं और यहाँ पे उठ के तैयार अभी बैठे हुए हैं और ये मेरी एक्टिंग करके दिखा रही है। क्या पहले बताएं? आप बताओ आपने क्या की है? मेरे को नहीं पता। आपने पहले डेट चेंज कराई है 1, दूसरी कराई है आपने फ्लाइट चेंज 2, मतलब मात्र 7-8 हजार की जो टिकट आती है ना, उनको इन्होंने क्या किया है पता है? बिजनेस क्लास। कितने की हो गई टिकट? एक बार चेंज कराई है आपने पहले, दोबारा फिर कराई है आपने चेंज, उसके बाद अब टाइमिंग भी चेंज कराई। मैंने 10 बार पूछा इनसे, दीदी आफ्टरनून की बहुत जल्दी हो जाएगी, स्पेंड सम टाइम, थोड़ा लेट जाना, 6 बजे की करा दूं? नहीं माधवी मेरे को जल्दी आना है, लेट नहीं आना। और आप देखो जब मैंने सब लोगों का मुंह देखा तो मैंने कहा मैं चेंज करा लेती हूँ। अब मेरे को बता, तू नीलम तू क्या कर रही थी? नहीं, इसको जल्दी कहती थी स्कूल में। ऐसे कब चलती थी मैं? चलती थी। ऐसे ही चलती थी तू ऐसे। मैं झूठ नहीं बोलती, चलती ये चलती ऐसे थी, ये ना पूरा एटीट्यूड में हूँ। पूरा ये अपने दीदी आपके लिए मेरी ऐसी थी। यूं कई ये बार मैं बाजू ऐसे कब करी मैंने? ऐसे करती रहती थी तू। शाली तू बता, मारने के लिए। मैंने अरे लेकिन मैंने किसको मारना था यार? चालनी तेरा यूं करती रहती थी, यूं बाजू तो शायद ऐसे करती रहती थी। कॉल कर रही हूँ। ब्लैक जैकेट लेदर की पहनती थी, तुझे याद होगा, लॉन्ग वाली पापा की अपनी जैकेट पहन के आती थी। हाँ, मैं स्कूल में पापा की जैकेट क्यों पहनूंगी? मेरे को अलाउड कैसे था? और टीचर उतरवा देते थे और वो जैकेट इसको हमेशा ही ऊपर करती रहती थी और ऐसे चलती थी, ऐसे ऐसा करके। तो फिर मैं लड़ती भी थी स्कूल में। एटीट्यूड भाव तो दिखाती थी अपना। किसको भाव दिखा रही थी? किसने लिया मेरा भाव? जब क्लास में इसका जो ग्रुप डांस होता था, मतलब ग्रुप और डांस आप लोगों का नहीं, गर्ल्स स्कूल था। हाँ, गर्ल्स स्कूल था हमारा। भी दिखाते थे। यार मैंने कभी नहीं किया यार, झूठ बोल रही है ये। ये मैं बता रही हूँ, गर्ल्स स्कूल में जब इसका वो होता था, क्या जाओ जाओ डॉली संभावना डांस करके दिखाओ जरा, ब्लैक बोर्ड के पास थोड़ी सी जगह होती थी, तो सुनो 4-5 यहाँ से, 4-5 यहाँ से, मेरा हाथ पकड़ो। हाँ, हाथ पकड़ के फिर पता नहीं ये वाला स्टेप करती थी दोनों पैर को। लेकिन मैं ऐसा करती, इसके आगे कोई डांस नहीं आता था मुझे। नहीं डांस तो अच्छा करती थी, स्टार्ट ऐसे करती तो थी। स्टार्ट ऐसे करती थी और वो श्रीदेवी का गाना हुआ करता था, हवा हवाई। हवा हवा नहीं, हवा हवाई आई मैं तेरे को देख के भी इस समय यही कर रही हूँ। अरे भाई तुम लोगों की चाय आ गई भाई। नहीं चाय नहीं आ रही बच्चे के लिए। अच्छा दूध आया बच्चे के लिए। अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि शालिनी और मैं दोनों आपस में चीटिंग करके पास होते थे। आधी तैयारी ये करती थी, आधी मेरे ऊपर होती थी, उसके बाद हम लोग चीटिंग करते थे। नहीं हाँ, अब मुझे एक एपिसोड याद आया, ये हमारे 10th के बोर्ड के एग्जाम्स की बात कर रही हूँ मैं। बोर्ड में भी cheating करते थे? अरे यार चीटिंग तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है यार। बोर्ड की बात है, हम लोग सारे एक ही हॉल में थे, ज्योग्राफी का पेपर था, मैंने पेपर अपना किया, कुछ शालिनी को और इसको नहीं दूर बैठी हुई थी, मुझे नहीं आता था, मैं आई स्टार्टेड क्राइंग। हाँ, तो मैंने जोर से बताना शुरू कर दिया क्योंकि ये दोनों परेशान थी। मैंने अपना आंसर शीट लिया, मैंने कहा डॉली ऐसे लिख, डॉली ये मैप है, डॉली ऐसे इसको मार्क कर। डॉली को पता ही कुछ नहीं कि करना क्या है। ये भी, और मैडम बोली है प्लीज
नीलम बैठ जाओ, सिट डाउन, मैं सिट डाउन हो ही नहीं रही। मेरे को डर ही नहीं लग रहा था। मैं इन दोनों को आंसर बता रही हूँ, खड़े होकर सोचो बोर्ड के एग्जाम्स में तुम लोगों को शायद अब याद आ जाए। मैंने इन दोनों को बताया, टीचर ने मेरा पेपर छीन लिया गुस्से में। मुझे लगा कि मेरा ही पेपर गया, लेकिन मैंने इन दोनों को मैप बताया, यहाँ पे ये लिखो, यहाँ पे ये तूने लिखो। तो बताया, लेकिन हम तो तब भी नहीं कुछ कर पाए ना। नीलम रुक, और ये नीलम रुक, अच्छा कहाँ पे? मैं रो रही थी, मुझे अच्छे से याद है, मैं crying। तेरे को मालूम है उस ज्योग्राफी के पेपर में मेरे 75 मार्क्स आए थे। हाँ मेरे भी उसमें मेरे 75, तेरी वजह से नहीं, कुछ तो मैंने किया था जिसकी वजह से आए थे। शर्म नहीं आ रही। एहसान वाला उसको बोलते हैं एहसान। शालिनी और मैं दोनों थे जो चीटिंग करते थे। आधा ये याद करती थी, आधा मैं। तुम ज्योग्राफी मेरे पास घर पढ़ने आते थे। हाँ, जब हम चावल पढ़ने आते थे, पढ़ते तो पता नहीं सब क्या झूठ ही बोल थे। रही है, बकवास कर रही है, सबसे सब पहले झूठी तुम बातें कर रही है। हाँ, मैं शालिनी से चीटिंग करती थी, ये इसने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया। भुजिया बना देगा। अरे यार, शालिनी मेरे लिए मेहनत करती थी, शालिनी मेरे लिए सब कुछ याद करती थी। ये तो झूठी बातें अपना वो लाइमलाइट ले रही है फालतू में। एक पेपर का आंसर बता दिया, पता चला इधर ही मार रहे हैं एक दूसरे को। आगे पीछे बैठते थे। आई थिंक पॉल साइंस के पेपर में क्या हुआ, ऐसे ऐसे हमें आगे पीछे बैठना था, मैं सबसे पीछे हो गई, ये सबसे आगे। मतलब होता है ना रोल नंबर के हिसाब से। Boards में, और हम तो आधा का याद करके जाते थे, ऑनेस्टली हम आधा का याद करते इसने जानबूझ के इतनी बदतमीजियां करी कि उन्होंने बोला शालिनी उठो, ये अपने आप ना मेरे पीछे आके बैठ गई। उन्होंने ये भी नहीं बोला कि कहाँ बैठो। थे। बैठना है, उठो यहाँ से, गेट अप फ्रॉम योर सीट, उठो, मैं जाके इसके पीछे बैठ गई। Seriously? हाँ, वो ना अभी वो इसकी शक्ल देख रही थी टीचर की, ये क्या हो रहा है। बोर्ड में बताया तो कि मैं पेपर लेके इनको मैप बता रही हूँ। वो टीचर कुछ ये अपने लाइमलाइट ले रही है माधवी। इसने एक ही आंसर बताया होगा, मेन करता था ये थी मेरी। अगर मेरे जीवन में ये नहीं होती तो मैं 12वीं कक्षा भी पास नहीं कर सकती थी। हो सकता है अंगूठा छापी में। अंगूठा छाप। और मैं बता दूं, इसका एडमिशन आराम से जीसस एंड मैरी में हो रहा था। कहाँ हो रहा था। हाँ, ये तो कहते हैं, पापा कहते थे। हाँ सुनना, उसी की वजह से तुम बिगड़ी हो। मेरी वजह से बिगड़ी है ना। इसके घर में तो यही था कि मैं डॉली ने खराब कर दिया। एडमिशन मिल रहा था, लेकिन इसको जाना वही है जहाँ वो डॉली नहीं, गई। कॉलेज तो बहुत दूर की बात है, इसको तो स्कूल में ही साइंस मिल रहा था। स्कूल में, हाँ, कॉलेज तो बहुत दूर की। भाई ये साइंस की स्टूडेंट बनी, मैं आर्ट्स में गई तो ये आर्ट्स ले लिया। ये होता है प्यार। अपना एक क्वेश्चन का आंसर बताने में इसने पूरी जिंदगी निकाल दी है कि मैंने एक चीटिंग कराया था, एक चीटिंग अरे करता धरता मेरी वो थी। इससे ये पूछो कि इसने दूसरों के लिए क्या किया है, तूने क्या किया? मैंने क्या मुझे किया? याद है कि मैंने तेरे को पेपर बताया। पढ़ाई तो आती नहीं थी, वही तो कहते पढ़ाई आती थी भाई, पढ़ाई आती होती तो मैंने तुम्हें डांस सिखाया हमेशा। चले डांस सिखाया। मैंने हमेशा डांस में आगे रखा तुम लोगों को। दीदी यार, आपने मेरी वजह से हम लोग सपोर्ट करिए। माधवी कितनी झूठी औरत है। डांस में मैं हमेशा स्कूल को रिप्रेजेंट करती थी, कॉलेज को रिप्रेजेंट करती थी, हमेशा हर एक को साथ में रखा, मैंने आगे रखा अपने से। ये हमारे अंदर काबिलियत तो ची इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। पता चला यही बात पकड़ ले। यही पे झगड़ा होगा, फिर बोलेगी अरे पूनम से बात नहीं करनी है। झगड़ा हम दोनों करते थे, बात पूनम से नहीं होती थी। दीदी लेकिन आपने परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, अभी एक करके दिखाओगे आप। अब मैं परफॉर्मेंस है ना, मुझे याद आया, तुझे याद है डॉली जब हम बॉम्बे आए थे तेरी शादी पे, तो बॉम्बे कब आए थे शादी पे? हमें नेक्स्ट डे जाना ही था, तो उन्होंने कहा चलो कहीं बैठते लंच वंच करते, विल सिट समवेयर। तो आई थिंक स्टारबक्स में थे। हाँ। तो डॉली ने बोला अविनाश को कि बेबी वो दिखाओ ना, तारा को अपनी परफॉर्मेंस दिखाओ ना वो वाला। अरे यार तो अविनाश ने ऐसे उठा, मैं कहती बैठ जाओ यहाँ नहीं करना, यहाँ नहीं करना। तारक को लगा वो वही नाचने लगा उसके लिए।